हेलो भाई लोग, वेलकम 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 टू द ब्रिलियंट मूव यूट्यूब चैनल। यहाँ आप सीखते हैं कि आप कैसे अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं चेस में, कैसे अपने रेटिंग को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो टैग लाइन है, जो स्लोगन है, वो है ग्रेट मूव्स कम्स विद ग्रेट प्रिपरेशन। और यहाँ पर हम ग्रेट प्रिपरेशन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं चेस के, चेस कैसे खेली जाती है, हम अपने मूव्स को कैसे ब्रिलियंटली प्ले कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप के ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हम सीखेंगे क्या आज की वीडियो में? हम जानेंगे कि चेस खेलते कैसे हैं, चेस खेला कैसे जाता है और चेस होता क्या है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़ीरो से स्टार्ट करके हम नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल तक जाएंगे, एकदम ज़ीरो से एकदम ऊपर तक। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से पूछूंगा एक सवाल, एक नहीं एक्चुअली दो सवाल। ठीक है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, आप एडवांस लेवल हो, जो भी लेवल है आपका, या आपने अभी क्यों ना शुरू कर दिया हो खेलना, ठीक है, या आप अभी आप सीखना शुरू कर रहे हो, तो हम जानेंगे कि कैसे हम खेलते हैं और क्या हमारे लिए सही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग को सवाल बताना है। मैं आपके सामने दो पजल्स रखूँगा। ठीक है, एक पजल में मेड इन टू है। ठीक है, आपको सर्च करना है कि इस पजल में आप ब्लैक पीस के साथ खेल रहे हो और कैसे आप दो मूव के अंदर इस वाइट के किंग को मूव मेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप सोचना, ध्यान लगाना। ऐसे ही जब आप सोचोगे तो आपकी गेम ऊपर जाएगी। ठीक है, दो मूव है आपके पास, दो मूव में आपको मेट करना है, यानी कि चेक मेट करना है। सेकंड सवाल है कि इस पजल में आपको मटेरियल गेन करना है। ठीक है, अब कैसे मटेरियल गेन करोगे? ध्यान लगाना, सोचना। नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना ज़रूर, सोचना। और इसका आंसर जो भी आएगा ना, वो कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, जो भी आपको आंसर लगे वो कमेंट में देना, दोनों का देना। ठीक है, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में दो, मैं सबके आंसर चेक करूंगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप सीखोगे, आपका लगन जाएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे ही मैं रोज हर वीडियो में, जब भी मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं कोई ना कोई ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियोस नहीं आएगी तो मैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट में डालूंगा, आप पोस्ट में जाना, देखना, रोज का रोज देखना कि जो भी पजल्स आएंगे उसका आप आंसर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो पोस्ट भी देखना भाई लोग। और तुरंत से पहले काम ये कर दो कि इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने जो भी तुम्हारे पहचान में हैं या लव्ड वंस हैं जो चेस खेलते हैं उनके साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, ज़ीरो से मिलेगी। एकदम सिंप्लीफाइड करूँगा, हर एक चीज़ को सिंपल रखूँगा ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखो, चेस सिखाते हैं बहुत जगह से हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, पर एकदम सिंपल, एकदम रूट पे जाके आप लोग को बताऊँगा मैं। द ब्रिलियंट मूव आपकी हेल्प करेगा जीरो से एडवांस लेवल तक जाने में। तो भाई चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला चीज़ एज ए बिगनर आपको ये पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड दिखता कैसा है। हाउ डज अ चेस बोर्ड लुक लाइक? ऑनलाइन अगर आप खेलते हो तो आपको चेस बोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ऑफलाइन खेलोगे तो आपका चेस बोर्ड कुछ इस तरह से होगा, वुड का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा, जो भी हो, लेकिन मटेरियल जो भी हो वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि चेस बोर्ड दिखता कैसा है कैसा। लेकिन आप ये सोचो कि चेस बोर्ड दिखता तो ठीक है, ये तो है ऐसे, लेकिन इस पर ना ऐसे लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और कितनी वर्टिकल लाइन होती है? भाई चेस बोर्ड जो होता है ना, ये 8x8 का पूरा एक बोर्ड होता है। 8x8 का मतलब कि 8 हॉरिजॉन्टल लाइन और 8 होती हैं वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे पूरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को जब हम 8 गुणे 8 करते हैं तो 64 आता है, यानी 64। यानी कि 64 स्क्वायर्स होते हैं हमारे चेस बोर्ड पे। ठीक है, जिसमें 32 स्क्वायर्स जो होते हैं वो डार्क होते हैं, जो इस तरह से आपको डार्क में दिख रहे होंगे, ये डार्क में। और जो 32 स्क्वायर्स होते हैं वो लाइट स्क्वायर्स होते हैं। अब देखो, यहाँ पर चेस में आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बोलोगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे बोलते क्या है? आपने देखा होगा, जब भी आप चेस कमेंटेटर सुनते होगे, आप देखते होगे कि कमेंटेटर बोलते हैं कि बिशप गोज टू बैक रैंक, ठीक, या फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो ये रैंक क्या होती है भाई? रैंक कुछ नहीं है। रैंक का मतलब क्या है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है चेस में, ये तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसी को हम कहते हैं रैंक। और जो ये वर्टिकल लाइन होती हैं इनको कहते हैं फाइल। तो रैंक को हम नंबर से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 तक। और जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स को हम ABCD अल्फ़ाबेट में डिनोट करते हैं। ये A से H तक होता है। तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप सीखते हो चेस कि चेस कैसे खेलते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये वाइट, ये ब्लैक सा थोड़ा एक बार है ना, ये बार है, बार। इससे क्या पता चलता है भाई? जब आप ना अपना गेम एनालिसिस करोगे तो ये बार दिखाता है कि आप ये जो गेम चल रही है या फिर जो गेम आपने खेली है, ये गेम किसके तरफ जा रहे हैं, मतलब कि पड़ला किसका इस गेम में एडवांटेज है। ठीक है, ठीक है, समझे? तो अगर ये वाइट
जो कलर दिख रहा है आपको वाइट ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब कि जो वाइट पीसेस के साथ खेल रहा होगा बंदा, उसका जो एडवांटेज है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा एकदम अच्छी पोजीशन में है। और जो ब्लैक अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब कि ब्लैक का जो एडवांटेज है वो ज़्यादा है, वो एक अच्छी पोजीशन में है। तो ये बाहर से हमारा पता चलता है कि हमारी कौन सी मूव कैसी है। जब भी आप कोई मूव खेलो और अचानक से ये जो है ऊपर चला जाए, ठीक है, तो इसका मतलब आप अच्छे उसमें पोजीशन में हो। और जब भी ब्लैक का नीचे आ जाए झटके से, अगर आप व्हाइट के साथ खेल रहे हो तो इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई ब्लंडर किया है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको आगे भी मैं बताऊंगा। अभी आपका इंट्रोडक्शन एक तरह से हो रहा है चेस से, कि चेस होता कैसे है, खेलते कैसे हैं, ठीक है। अब आगे की चीज़ें हैं। आगे चीज़ ये है कि भैया जो पीसेस होती हैं बोर्ड पे वो कितनी होती हैं और कैसे रखी जाती हैं। तो देखो 16 टोटल होती हैं, 32 यानी कि टोटल 32 पीसेस होती हैं हमारे चेस बोर्ड पे। अब 32 में जो 16 पीसेस होती हैं वो होती हैं ब्लैक की, और 16 होती हैं हमारी वाइट की, यानी कि 16 फॉर ब्लैक एंड 16 फॉर वाइट। 16 में 8 हमारे पॉन्स होते हैं दोनों तरफ इक्वल, और 2 रूक्स होते हैं। ये होता है रूक, रूक का मतलब हम हिंदी में हाथी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रूक कहते हैं। और ये हो गया नाइट यानी कि आपका घोड़ा, ये हो गया बिशप यानी कि ऊँट, और ये हो गया आपकी रानी, और ये हो गया आपका राजा। सेम ब्लैक में होता है 2 हाथी, 2 रूक्स, 2 नाइट, 2 नाइट्स, 2 बिशप्स यानी कि 2 आपके हो गए ऊँट, 2 घोड़े, 2 हाथी, और 1 रानी, और 1 राजा, और 8 प्यादे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पीसेस होते हैं, इस तरह से उनको रखा जाता है। और बाकी तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो पीसेस होती हैं ना, ये मूव कैसे करती हैं, कैसे हम इसको खेलते हैं। भाई हमने जान लिया कि बोर्ड कैसा दिखता है, बोर्ड पे रैंक क्या होता है, बट फाइल्स क्या होती हैं, हमने ये भी जान लिया कि 64 स्क्वायर्स होते हैं, हमने ये भी जान लिया कि 32 टोटल पीसेस होती हैं, जिसमें 16 वाइट की, 16 ब्लैक की। अब ये पीसेस चलती कैसे हैं ये हमें जानना है, लेकिन हम उससे पहले कुछ सीखेंगे और, ठीक है। बट वेट, पीसेस को चलाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आपने कई बार सुना होगा ना सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड पे। तो भाई बोर्ड पे सेंटर क्या होता है, बोर्ड पे साइड लाइन्स क्या होती हैं, बोर्ड पे कॉर्नर क्या होता है, और हमें कैसे अपने सेंटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। वाई शुड वी नीड टू हैव सेंट्रल कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल सेंटर, तो कैसे हमें कंट्रोल करना है और क्यों ज़रूरी होता है, ये सब मैं बताऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ कि सेंटर क्या होता है, ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड पे सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ 3 चीज़ें आपको जरूर याद रखना, ठीक है, नोट कर लेना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ना, चेस सीखना है तो 6 चीज़ फॉलो करना, ठीक, 6 चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, ध्यान से पढ़ाई करो, एकदम अच्छे से देखो कि कैसे हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। एकदम स्मार्टली हमें लर्न करना है और बहुत ध्यान से लर्न करना है, हर एक चीज़ को नोट करना है। दूसरी चीज़ कि गेम्स खेलो, ठीक है। भले आप गेम हारो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम खेलो, रोज़ 5 से 10 गेम खेलो, ज़्यादा मत खेलना, नहीं तो फिर टेंशन होगा, फिर लगेगा कि यार क्या ही खेल रहा हूँ, मन नहीं कर रहा है, हारता ही जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी हारते हो ना, आप डीमोटिवेट होते हो, लेकिन वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। हार बहुत ज़रूरी होती है भाई लोग। अगर गेम को जीतनी है, चेस लेवल को ऊपर जाना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो भाई हार फेस करो, हार फेस करो, और हार के बाद सीखो कि क्या मैंने गलतियाँ की थी। हर गेम को एनालाइज करो, ठीक है। ये अगला पॉइंट है कि गेम एनालाइज करना भाई जरूर। भले ही तुम कोई अगर गेम जीत रहे हो, उसको अगर नहीं एनालाइज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई तुमने गेम हारी है ना, तो उसको एनालाइज करो जरूर करना है। जीते हो तब भी एनालाइज करो, ताकि तुमको ये पता चले कि ऐसा नहीं है कि आप जीत रहे हो और आपने जीत लिया और आपका गेम एकदम ऊपर चला गया, नहीं, आपने उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ की होंगी। आप देखो, हर चीज़ एनालिसिस करो, जितना एनालिसिस करोगे उतनी गेम आपकी परफेक्ट होगी, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जितनी आपकी एक्यूरेसी ऊपर बढ़ेगी ना, आपकी रेटिंग अपने आप ऊपर जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ कि भाई मेरी जितनी भी ओपनिंग थ्योरीज पे आएंगी वीडियो, जितने भी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, ट्रैप्स के लिए डालता हूँ, टैक्टिक्स के लिए डालता हूँ, अपनी खेली गई गेम्स डालता हूँ, लेजेंड्स के द्वारा जो खेली गई गेम्स हैं उनको डालता हूँ, मास्टर्स की गेम्स डालूंगा, उसको एनालाइज करूँगा। तो सारी चीज़ें देखो, खुद से देखो, समझो, नहीं समझ में कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा, समझाऊंगा तुमको। भाई चेस में 0 से ऊपर उठाने का काम मेरा है, तुम्हारा काम क्या है, मुझे सपोर्ट करने का, ठीक है। वही चीज़, 3 चीज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना, आंसर भी देना, ठीक है। फिर आगे चीज़ें देखते हैं। हाँ, ये जो चीज़ थी भाई, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि अपने पीसेस को डेवलप करना, क्विकली करना और एफिशिएंटली करना, ये पहला रूल है, इसको नोट कर लेना, ज़रूर से ज़रूर इसको नोट कर लेना कॉपी। भाई ये 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, इसको मैं कहता हूँ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं चेस के। जो इस तीनों को पे काम कर लिया ना, उसका चेस लेवल धीरे धीरे भाई उतना ऊपर जाएगा कि पूछ नहीं सकते, बुर्ज खलीफा भी पीछे हो जाएगा, इतना ऊपर जाएगा। फिर फाइट फॉर द सेंटर, गेम के स्टार्टिंग में सेंटर के लिए फाइट जरूर करना। भाई साइडलाइन के पॉइंट्स भी ओपनिंग में चलते हैं, लेकिन सेंट्रल कंट्रोल जरूरी होता है। तो कोशिश करो एज अ बिगिनर कि आप साइडलाइन के पॉइंट मत चलाना, इधर उधर मत जाना, नॉर्मल ओपनिंग करना, E4
या फिर D4, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल करना। अच्छा ये मैं जो बोला ना E4 D4, अब ये क्या है भाई, ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना उनके नाम होते हैं, मैं अभी इसको बताऊंगा, आगे से वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे नाम होते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो मेन होती है वो होती है टेक केयर ऑफ योर किंग सेफ्टी। भाई किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पीसेस जो होती है ना हमारी 16 जो भी मैंने दिखाई, उस पीसेस में सबसे मजबूत जो किंग होती है पीस होती है आपकी, वो होती है रानी। भाई कोई रानी कुछ कुछ चाहिए होती है, रानी सब कुछ चाहिए होती है भाई, रानी बहुत मजबूत होती है, रानी कुछ भी हिला सकती है, रानी हमारे राजा को हिला देती है तो फिर क्या ही चीज़ है। लेकिन हमारी राजा सबसे ज़रूरी चीज़ है, किंग भाई सबसे ज़रूरी है। अगर किंग आप गया ना, आपके पास रानी हो, ऊँट हो, हाथी हो, प्यादा हो, सब हो, फिर भी आप हार जाओगे, ठीक है। तो राजा की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। राजा आपका जो किंग है उसको आपको सेफ करना है, और उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग कैसलिंग करते हैं। कैसलिंग क्या होती है भाई, ये भी आगे बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। सारी पूरी एकदम प्रिंसिपल्स की वीडियोस आएंगी, लॉन्ग वीडियोस आएंगी, पूरी सीरीज आएगी भाई। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बिगनर फॉर चेस फॉर बिगनर के नाम से। प्लेलिस्ट पे जाना, सारी की सारी तुमको वहीं पे मिलेंगी वीडियोस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें जानना है कि सेंटर होता क्या है, व्हाट इज सेंटर। तो भाई सेंटर क्या होता है, ये है हमारा। देखो मैंने तुमको बताया ना कि 8x8 का होता है। 8 हमारे फाइल्स होते हैं, ABCDEFGH करके, और 8 हमारे रैंक्स होते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवंथ रैंक और एट्थ रैंक। इसमें ना अब देखो हमारे स्क्वायर्स के नाम होते हैं। अब नाम कैसे रखेगा। अच्छा ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पे नाम रखूँ, जैसे इसका नाम मैंने रखा अर्जुन, इसका नाम रखा मैंने मैग्नस, इसका नाम रखा मैंने हिकारू, मान लो ये तो भाई फेमस नाम है, ये सबको याद हो जाएंगे। लेकिन सपोज करो मैंने इसका नाम रखा यहाँ पे बबीता, इसका नाम रखा मैंने स्नेहा, इसका नाम रखा मैंने कृपा, इसका नाम रखा मैंने सोहन, इसका नाम रखा मैंने राधा, मतलब जो भी नाम रख लो भाई। 64 नाम है, 64 नाम कैसे रखोगे, याद होगा नहीं, याद होगा, भूल जाओगे। तो नाम रखते कैसे हैं भाई। नाम किसी बहुत बुद्धिमान इंसान ने नाम रखा, उसने क्या सोचा भाई कुछ नहीं करना है, जो हमारे फाइल का नाम है, जो हमारी रैंक का नाम है, इसको मिला करके, दोनों को मिला करके हम स्क्वायर का नाम रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कर्सर देखना, ये स्क्वायर है, पहला स्क्वायर है, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे ए को, फिर हम ले लेंगे 1, यानी इस स्क्वायर का नाम हो गया A1। सेम उसी तरह अब ये पूछो इस स्क्वायर का नाम है, ये जो स्क्वायर है इसको देखो कि ये किस फाइल में है, ये C फाइल में है, और किस रैंक पे है, ये थर्ड रैंक पे है, तो इसका नाम क्या हो गया C3। ऐसे करके आप सारे स्क्वायर का नाम याद कर लोगे। जैसे जैसे आप गेम खेलोगे, जैसे जैसे आप सीखोगे, आपको हर एक स्क्वायर का नाम याद हो जाएगा भाई। फिर आप भी यहाँ पे पट्टी बांध करके गेम खेल लोगे आराम से, ठीक है। तो अब आते हैं भाई सेंटर क्या होता है। सेंटर कुछ नहीं, सेंटर ये 4 स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। ये 4 स्क्वायर दिख रहा है ना, ये होते हैं सेंटर। अब इसमें ये स्क्वायर का नाम क्या है, E फाइल, फोर्थ रैंक यानी कि E4। सेम उसी तरह इस स्क्वायर का नाम D4, ये D5 और ये E5। तो E4 D4 D5 E5 ये होते हैं हमारे सेंटर। इसको कहते हैं डाउन टाउन। यहाँ पे जिसका कंट्रोल हो गया ना, जो भी बंदा यहाँ पे कंट्रोल करेगा, क्योंकि चेस जो होता है वो 2 लोग के बीच का खेल होता है, ठीक है, 2 लोग खेलते हैं टाइम पे। तो इस टाइम पे जो बंदा इसको कंट्रोल करेगा उसके कंट्रोल में गेम रहेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि भैया हमको सेंट्रल कंट्रोल करना है। अब सेंटर बस यही होता है कि कुछ और भी होता है, जानते हैं। इससे बड़ा एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं बिग सेंटर। अब बिग सेंटर क्या होता है, वो होता है इस तरह। ये जो 4 मैंने बताया ना, इसको छोड़ करके इनके बाद जो ये स्क्वायर्स का एक पूरा सेंटर बनता है, इसको कहते हैं बिग सेंटर। ये शुरू होता है देखो C3, ये वाला स्क्वायर C3, C4, C5, C6, फिर ये D6, E6 और F6, फिर यहाँ पे F5, F4, F3 और ये E3 और D3। ये जब स्क्वायर्स मिलते हैं तो ये हमारा बनता है बिग सेंटर। अब जब आप ना नाइट को बाहर निकालते हो तो यूजुअली जो आपकी नाइट आता है वो कहाँ आता है, जो बी फाइल का नाइट होता है ये नॉर्मली आता है C3 पे, और जो F फाइल का होता है वो आता है F3 पे वाइट के लिए। और अगर ब्लैक के लिए आएगा तो जो बी फाइल का होगा नाइट आपका, वो आएगा C6 पे, और जो F फाइल का होगा वो G फाइल का होगा वो आएगा F6 पे। तो अब ये आएगा बाहर तो करेगा कहाँ, जब हम अभी पीसेस को मूव कराएंगे तो आपको बताएंगे कि वो सेंटर कंट्रोल करता है कैसे। तो अभी आपके लिए ये जानो कि सेंटर क्या होता है और बिग सेंटर क्या होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे हमें ये जानना है कि भाई कॉर्नर क्या होता है, बोर्ड पे कॉर्नर क्या होता है, साइड लाइन क्या होता है। तो भाई कॉर्नर जो होता है ना वो ये होता है, ये जो 4 कोने होते हैं ना हमारे बोर्ड के, ये कॉर्नर होता है। अब जैसे ये A1, ये 8, ये H8 और ये H1, ठीक है। उसी तरह हमारे साइड लाइन्स भी होती हैं। साइड लाइन क्या होती है भाई, साइड लाइन ये होती है जो फाइल होती है ना, सबसे 8वीं फाइल, सबसे पहली फाइल, और सबसे पहली रैंक और सबसे 8वीं रैंक, और A फाइल और H फाइल, ये होता है हमारा साइड लाइन। बोर्ड पे इसको कहते हैं साइड लाइन, तो याद रखना ये चीज़। अब चलते हैं हम लोग बोर्ड पे, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा है। तो हमने देखा कि भाई 16 पीसेस हैं जिसमें से 8 पॉन दोनों तरफ होंगे, 8 पॉन ब्लैक के पास होंगे, 8 पॉन हमारे वाइट के पास होंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि हाँ ये जो पीसेस होती हैं ना ये मूव कैसे करती हैं। और ये हमारा किंग है, ये भी किंग ब्लैक का है, ये हमारी रानी है ब्लैक की, ये हमारी वाइट की रानी है। तो इस तरह से हैं सारी पीसेस। तो अभी देखते हैं हम कि कैसे कैसे सब चीज़ें चलती हैं,
ठीक। बाकी हमने जान लिया कि भाई ये रैंक्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे फाइल्स होते हैं, ये भी हमने जान लिया। अब हमें देखना है कि ये चलते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये पॉन को लेकर, ठीक है। अभी हम खेल रहे हैं वाइट के साथ और हम अभी 3 पॉन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जब हमारा पॉन होता है वो इनिशियल पोजीशन में कहाँ पर होता है, सेकंड रैंक पे होता है। चाहे आप वाइट के साथ खेलो तो ये सेकंड रैंक पे होगा, और अगर आप ब्लैक के साथ खेलोगे तो ये 7th रैंक पे होगा, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉन यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो वाइट के लिए ब्लैक के लिए 7th रैंक पे और वाइट के लिए सेकंड रैंक पे, ठीक। अब देखो ये पॉन्स चलते कैसे हैं। ये पॉन जब इनिशियल पोजीशन पे होता है, चाहे वो वाइट के लिए हो चाहे वो ब्लैक के लिए हो, सॉरी नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, चाहे वो वाइट के लिए हो चाहे वो ब्लैक के लिए हो, ये दोनों ही पॉन अपने इनिशियल पोजीशन में 2 स्क्वायर चलते हैं, ठीक है। या नॉर्मली 2 स्क्वायर चलते हैं, या फिर आप चाहो तो 1 स्क्वायर भी मुंह को पुश कर सकते हो, चला सकते हो। देखो फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डॉट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हो, यहाँ पे भी ला सकते हो, एक ही मूव में 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका एक मूव बच जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बार में क्लिक करके लेते आ सकते हो, या फिर अगर आप बोर्ड पे खेलोगे तो उसको नॉर्मली हाथ से, एक सिंगल हाथ से आप आगे कर सकते हो, 2 स्क्वायर पुश कर सकते हो। इसी को कहते हैं E4, क्योंकि ये E4 हमारा स्क्वायर का नाम है, ठीक है। हमने इस पॉन को यहाँ से यहाँ पे लेके गए एक मूव के अंदर, 2 स्क्वायर हमने, यानी कि 1 स्क्वायर हमने जंप कर दिया, ठीक है। यहाँ से 1 स्क्वायर जंप करके हम यहाँ आ गए। क्या हम 1 स्क्वायर भी चल सकते हैं? जी हाँ, जब हमारी गेम की जो डिमांड होगी उस डिमांड के हिसाब से हम चाहें तो इसको 1 स्क्वायर भी ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली कि ये पॉन कैसे मूव करता है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं वाइट के लिए, सॉरी ब्लैक के लिए। तो भाई ब्लैक के लिए ऐसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसको 2 स्क्वायर आगे ला सकते हैं, सेम 1 स्क्वायर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि पॉन्स मूव कैसे करते हैं। अब भाई ये बात बताओ, पॉन्स मारते कैसे हैं? क्योंकि हमको तो मेन सीखना है, मारना, धूम धड़ाका करना है बोर्ड पे, पूरा एकदम गर्दा मचा देना है। भाई पॉन्स जो होते हैं ना वो डायगनली मारते हैं, ये चीज़। अच्छा एक चीज़ अब देखो, तुमने रैंक्स जान ली, तुमने वर्टिकल्स जान लिए, भाई डायगनल क्या है? अभी आपने बोला डायगनली मारता है, डायगनल क्या है? तिरछा क्या होता है? देखो ये होता है डायगनल, जैसे यहाँ पे ये डायगनल है, ठीक है, ये होता है डायगनल, ये होता है डायगनल। जो भी ऐसे तिरछे आपको स्क्वायर्स का एक पूरा सीरीज मिल जाए ना, इसको डायगनल कहते हैं, ठीक है। अब इसका भी कुछ नाम होता है, जी हाँ होता है। अब जैसे इसको कहेंगे हम A2 और इसको कहेंगे हम G8, यानी कि इस डायगनल का नाम होगा A2 to G8 डायगनल, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस डायगनल में हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, उसके हिसाब से वो होता है। अब देखो हमने इसको पूछ किया यहाँ पे, ठीक। अब ये जो है ना, पॉन कभी भी आगे नहीं मारता है, पॉन जब भी मारेगा वो डायगनली मारेगा, यानी कि नेक्स्ट मूव में वो इसको मार सकता है, समझे। और कोई भी पॉन अपने पॉन को नहीं मार सकता, ठीक है। जब भी आप देखोगे यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आगे पुश करने के लिए आ रहा है, इसको मारने के लिए नहीं आ रहा है, समझे। तो कोई पॉन अपने पॉन को नहीं मारेगा। हाँ, अपोनेंट के पॉन को हम मार सकते हैं, जैसे ये अगर यहाँ आ जाए, सॉरी ये यहाँ आ जाए, फिर हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा इस तरह से कि इसको तुम मार सकते हो। ये हो गया पॉन के लिए। अब आते हैं हम बिशप से, ठीक है। बिशप हम लाते हैं यहाँ पर रखते हैं। अब देखो क्या होता है, कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल क्या होता है। अच्छा एक चीज़ देखो, पॉन में एक चीज़ छोड़ो, पॉन हमारा एक यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर लेते हैं, थोड़ी सी माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। हाँ फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हम सेंट्रल कंट्रोल पे जा रहे थे कि हम लोग सेंट्रल कंट्रोल के यहाँ पे हैं। देखो भाई, जैसे हमने चला E4 फिर D4, नॉर्मली वाइट E4 D4 ही चलता है ओपनिंग में, डिपेंड करता है, आप कुछ और भी चल सकते हो, लेकिन आपकी प्लानिंग पे, आपके आइडिया पे डिपेंड करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग हमारे क्या आइडिया होने चाहिए और क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो, आप ज़रूर उसको देखो, आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी कि भाई स्टार्टिंग में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए एज ए बिगनर, वरना आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके 2 पॉन्स E4 और D4 स्क्वायर पे हैं तो ये कंट्रोल कैसे करेंगे, सेंटर पे कैसे कंट्रोल करेंगे। देखो भाई, ये देखो 4 स्क्वायर, देखो ये चारों स्क्वायर पे कंट्रोल है इन 2 पॉन्स का। केवल ये 2 पॉन मिल करके ये 4 स्क्वायर कंट्रोल करते हैं। देख रहे हो ये कौन कौन से स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और ये कहाँ आ रहे हैं, ये भाई आ रहे हैं हमारे सेंटर में, पिक सेंटर में भी देख लो, पिक सेंटर में ये देखो, ये पिक सेंटर है ना, दिख रहा है, ये पिक सेंटर को भी कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में जो डाउन टाउन है
उसके भी तो सेंटर को कंट्रोल करना है। तो इस तरह होता है हमारा सेंट्रल कंट्रोल इनिशियल में पॉन से। फिर अगर मैं अदर कोई पीसेस का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे यूजुअली हमारा जो बिशप होता है वो यहाँ पे और यहाँ पे होता है अपने इनिशियल पोजीशन में। तो अब देखो ये बिशप्स चलते कैसे हैं, ये बिशप्स चलते हैं डायगनली, हमेशा जब भी चलेंगे डायगनली चलेंगे, ठीक है। ये भी जब भी चलेगा डायगनली चलेगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिस स्क्वायर का बिशप होगा उसी स्क्वायर पे चलेगा। मतलब क्या, देखो ये डार्क स्क्वायर का बिशप है तो ये हमेशा डार्क स्क्वायर पे ही मूव करेगा। भाई बेईमानी मत करना, बोर्ड पे खेलते समय अपने भाई बहन के साथ जिसके भी साथ बेईमानी मत करना कि डार्क को उठा करके लाइट पर रखो, ठीक है, वो तो तुम कर सकते हो, लेकिन फिर वो नियम के खिलाफ है, गलत है और एथिकली गलत चीज़ है। वाइट की चीज़ें, वाइट का जो होगा वो वाइट पे चलेगा, केवल वाइट पे, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइट स्क्वायर है तो केवल लाइट पे चलेगा, डार्क स्क्वायर है तो केवल डार्क पे चलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या होता है, मेन चीज़ जो होती है हमारे वो क्या है कि सेंटर के जितना पास हमारा रहेगा बिशप ना, उतना ही ज़्यादा कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा देखो पहले। सबसे पहले इस बिशप को लेते हैं, ये सेंटर हमारा कहाँ है, E4 D4 E5 सॉरी D5 E5 यहाँ पर है। हमारा जो बिशप है वो सेंटर से काफ़ी दूर यहाँ पे है। कितना स्क्वायर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा देखो, काउंट करना मेरे साथ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, फिर 6 7, 6 और 7, यानी टोटल 7 स्क्वायर कंट्रोल करता है जब हमारा बिशप जो होता है वो सेंटर से दूर होता है, काफ़ी दूर है, दो रैंक दूर है। देखो 1 रैंक और 2 रैंक, सेंटर हमारा यहाँ पे है तो 2 रैंक दूर है तो 7 कंट्रोल कर रहा है। 1 रैंक इसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रखा, 1 रैंक ऊपर लेके गए, बस 1 रैंक थोड़ा सा पास आए, सेंटर हमारा यहाँ पे है और हम 1 रैंक उसको थोड़ा आगे रखे हैं अपने बिशप को। अब देखते हैं कंट्रोल कितना कंट्रोल करता है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 2 स्क्वायर बढ़ गया यार, 1 रैंक ऊपर करने पे 2 स्क्वायर बढ़ा है। अच्छा 1 रैंक और करते हैं, देखते हैं क्या ही बढ़ता है, कितना ही बढ़ेगा, 1 और करते हैं, ठीक। अब हमारा बिशप लगभग सेम एकदम सेंटर के पास आ गया, एकदम चिपक गया है, ठीक। तब कितना करता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई 11 हो गया, मतलब सेंटर से के पास चिपका तो 11 हो गया, दूर था 7 हुआ, फिर एक पास लाए 9 हुआ, फिर 11। अच्छा काम करते सेंटर पे रख लेते हैं यार, सेंटर पे रख के देखते हैं कितना होता है। चलो सेंटर पे रख देते हैं, यहाँ सेंटर पे आ गया, ठीक। ये सेंटर और ये सेंटर हमारा हो गया। अब देखो कितना करता है, 1 2 3 4 सॉरी यहाँ नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भाई सेंटर पे 13 स्क्वायर कंट्रोल कर दिया। मतलब क्या समझे, कुछ पकड़े कि नहीं पकड़े, कुछ जाने के नहीं जाने। देखो क्या है, सेंटर पे जो भी पीसेस होंगी हमारी, वो जब सेंटर के पास होंगी तो मैक्सिमम स्क्वायर्स को कंट्रोल करेंगी, चाहे वो पॉन्स हो, चाहे वो बिशप्स हो, चाहे वो आपका नाइट हो या हो आपकी क्वीन। एक्सेप्शन है रुक को, रुक कहीं भी हो वो सेम ही कंट्रोल करता है, ठीक। चाहे उसको सेंटर पे रखो, चाहे उसको सेंटर से बाहर रखो, चाहे कोने पे रखो, चाहे कहीं रखो, भाई उसका मस्त है अपना, भाई एक काम है, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, हम जितना है उतने में ही खुश रहते हैं। लेकिन बाकी जो पीसेस होती हैं हमारी, जैसे ही सेंटर पे जाती हैं भाई वो हो जाती है बीस्ट, हम कंट्रोल करेगा पूरे बोर्ड को, ठीक। तो समझे, इसलिए होता है सेंट्रल कंट्रोल जरूरी। इसीलिए कहते हैं कि जिसका सेंटर पे कंट्रोल होता है वही गेम जीतता है। ये तो हमारे यहाँ भाई बचपन से जानते आए हैं, भाई सेंटर पे जिसका कंट्रोल होता है वही देश चलाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो। अब देखते हैं हम नाइट के लिए। नाइट इनिशियल पोजीशन में हमारा एक नाइट होता है और एक होता है हमारा बी फाइल का नाइट। अब इसको देखो, ये चलता कैसे, पहले ये चलता कैसे, भाई हम लोग ने बहुत सुना है कि 2.5 कदम चलता है, 2.5 कदम चलता है, कैसे चलता है हम तो समझ नहीं पाते 2.5 कदम क्या होता है। देखो 2.5 कदम ऐसा होता है, 1 2 2.5, ठीक। अब ऐसे तो समझ नहीं आ रहा ना, ऐसे कैसे समझ में आ रहा है, अब ऐसे समझ में आएगा भाई। एल बना लो, एल, वो अच्छा वाला है भाई, पूरा वाला एल नहीं है, ये एल बढ़िया वाला है। तो ये एल शेप बन रहा है और यहाँ से एल शेप इधर बना दो, ठीक है। तो ये देखे एल शेप में हमारा जो होता है वो नाइट मूव करता है, ठीक, हमेशा। अब इसका भी देखो, सेंटर सेंटर हमारा यहाँ है, सेंटर से दूर हमारा नाइट है, कितने स्क्वायर कंट्रोल किया, यहाँ गया इसको कंट्रोल किया और यहाँ गया इसको कंट्रोल किया। भाई ये बिशप नहीं है, ये ऐसा नहीं करेगा, ये डायगनली नहीं चलता है, ये चलता है एल शेप में, यानी कि 2.5 कदम, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे 2 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है हमारा नाइट। और अगर ये देखो, ये भी सेम 2.5 2.5, यानी यहाँ कंट्रोल यहाँ कंट्रोल, 2 स्क्वायर कंट्रोल, दोनों नाइट केवल 2 कर रहे हैं। अब इनको भी थोड़ा हम लोग ऊपर करते हैं ना, यहाँ ठीक है, देख रहे हो ऐसे कंट्रोल करो। अब देखो कहाँ कहाँ थोड़ा बढ़ा के नहीं बढ़ा, ऐसे बीच में लेके आए, थोड़ा सेंटर के पास, 1 2 3 4, ये हमारा सेंटर, E4 D4 D5 E5 के पास लेके आए। वैसे ही हमारे नाइट की जो कैपेसिटी है, जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, देख रहे हो। ये देखो कहाँ कहाँ इसका कंट्रोल हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, भाई अभी तो 2 था, जैसे
थोड़ा पास किया 6 हो गए। अब एक काम करते हैं ना, इसको सेंटर पर रखना है, सेंटर पर लाते हैं भाई, सेंटर पर रखेंगे इसको। हाँ, ये हमारा नाइट गया सेंटर के पास, ये सेंटर होता है, चाहे यहाँ रख लो या फिर चाहे तो यहाँ रख लो, ठीक है। यहाँ पे रखो, सेंटर पे ही रखो, सीधे सेंटर पे। नाइट क्या हमारा सेंटर पे। अब कितना कंट्रोल कर रहा है, एल शेप में चला दो, ये एल शेप में चल गया, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं फिर इधर भी चलेगा, इस साइड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी गया और यहाँ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 8 हो गए, यानी कि नाइट सेंटर पे आते ही 8 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। देख रहे हो, ऐसे होता है जब आप सेंटर पे लेके आते हो अपने पीसेस को, तो उनकी कंट्रोलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा एक चीज़ और देखना, ध्यान देना, अभी ये जो नाइट है तुम्हारा, ये डार्क स्क्वायर पे है ना, डार्क पे है ना। अब यहाँ कंट्रोलिंग इसकी कितने पे, लाइट पे, तो सारे लाइट पे। ये याद रखना कि जब भी तुम्हारा जो नाइट होगा, जब वो डार्क पे होगा, तो वो जब रिजल्ट में आगे जाएगा तो वो हमेशा लाइट पे जाएगा, ठीक है, हमेशा लाइट पे जाएगा, ठीक। जब भी डार्क पे होगा तो लाइट पे जाएगा, और अगर लाइट पे होगा तो डार्क पे जाएगा। तो ये रहा इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब डार्क पे होगा तो लाइट पे जाएगा, और जब लाइट पे होगा तो डार्क पे जाएगा। ये ध्यान चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अब आते हैं सीधे अपने रुख पे कि हमारा रुख क्या करता है भाई, हाथी क्या करती है। बहुत सुना हमने इसके बारे में। हाथी भाई सीधे इधर चलती है, ये डायगनली नहीं चलती है, सीधे चलती है, हॉरिजॉन्टल, और सीधे वर्टिकल। वर्टिकल को हम क्या कहते हैं भाई, फाइल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। हाथी हमारी ऐसे चलती है। कंट्रोल कितना करती है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 इधर और 7 इधर, टोटल 14 स्क्वायर। यानी हाथी कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी सेंटर पे हो, सेंटर से दूर हो, कहीं हो भाई, 14 ही करेगी। देख लो, दिखा देता हूँ। हाथी को हमने लिखा है यहाँ पे, अब कंट्रोल कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और दूसरी चीज़, बिशप की तरह इसमें नहीं होता है कि अगर डार्क पे है तो डार्क पे जाएगा, नहीं भाई, लाइट पे भी जा सकता है ऐसे, डार्क पे भी जा सकता है ऐसे, किसी भी स्क्वायर पे जा सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि रुख चलता कैसे है, रुख कैसे चलता है, नाइट कैसे चलता है। भाई अब आते हैं भाई अपना क्या सिंपल है, हमको बताओ क्वीन के बारे में। क्वीन कैसे चलती है, क्वीन भाई सीधे भी चलती है, फॉरवर्ड भी चलती है, राइट में भी चलती है, लेफ्ट में भी चलती है, डायगोनली भी चलती है, ठीक है। यानी क्वीन इसीलिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्वीन होती है। लेकिन क्वीन को भाई कभी कभी हम सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। क्यों करते हैं बताएंगे, जीतने के लिए आगे बताएंगे, ये सब आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि कैसे पीसेस मूव हो रही हैं। बाकी ओपनिंग सीरीज पे तो मैंने बताया ही है कि भाई पूरी सीरीज आएगी, देखना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, ठीक है, पुरानी भी देख लेना। अब देखो, क्वीन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत, सबसे भयंकर, एकदम बीस्ट। कंट्रोलिंग देखो उसकी, कंट्रोलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 भाई साहब, 21 स्क्वायर को कंट्रोल कर रही है। जब ये अपने इनिशियल पोजीशन पे है तो सोचो जरा कि अगर इसको हम रख दें सेंटर पे, यहाँ पे, तो कितना कंट्रोल करके लाते हैं। सेंटर पे लेके आए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 भाई साहब, देख रहे हो, 64 स्क्वायर होते हैं, 32 आधा होता है, 27 कर रही है, मतलब आधे से थोड़ा कम। यानी कि इतनी भयंकर हमारी क्वीन होती है जब वो सेंटर पे जाती है भाई, बीस्ट मोड में आती है, ठीक है। आप समझ गए होगे कि सेंट्रल कंट्रोल क्यों चाहिए होता है। कितनी बार मैंने बता चुका हूँ सेंटर कंट्रोल क्यों होता है जरूरी, ये देख लो, ठीक है। अब इसके बाद भाई कोई अगर परेशानी हो, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो तो बता देना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आंसर देना एकदम बढ़िया से, क्वेश्चन का आंसर दो, कोई भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, पूछो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, कमेंट करो और बताओ। अच्छा, उससे अगर कहीं मेरी कमी रही हो ना, तो वो भी बताना कि भाई आपकी यहाँ पे कमी है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा, ठीक है, सही करूँगा, अपनी कमी भी मैं सुधारूँगा, आपकी भी जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ में रहेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये जान लिया कि सेंटर क्या होता है, बोर्ड कैसे दिखता है, बोर्ड पे फाइल्स क्या होती हैं, रैंक क्या होती हैं, और पीसेस मूव कैसे करती हैं, पीसेस कितनी होती हैं, कौन सी पीसेस क्यों ज़रूरी होती है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, ठीक है, एक चीज़ अपन और जानते हैं, वो जानते हैं कि भाई इनकी वैल्यू क्या होती है। भाई हमने सोचा है, हमने सीखा है, हमने जाना है कि ये पीसेस होती हैं, ये इतनी होती है, इनकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हर एक पॉन की वैल्यू 1 होती है, ठीक, एक पॉन की वैल्यू 1। फिर उसके बाद आता है हमारा नाइट और बिशप, इनकी जो वैल्यू होती है दोनों की, वो होती है 3 पॉन पर। मतलब अगर आपका एक नाइट है, एक नाइट आपका गया, तो आप 3 पॉन नीचे डाउन हो जाओगे। जैसे सपोज जैसे ये नाइट है यहाँ पे, इसको मान लो ये हमारा मान लेता है। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या जा रहा है, दिखा रहा है आपको 3 दिख रहा है, +3,
यानी कि ये इसके पास +3 एडवांटेज में आ गया। अब देखो जैसे ये नाइट होने हमारा, ये बार कैसे नीचे आया, खट्ट से नीचे आया एकदम। इसका मतलब वाइट ने कुछ ना कुछ मिस किया है, कुछ ना कुछ ब्लंडर किया है, समझे। अब देखे क्या होता है ये, अगर यहीं पे इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है, और अपना हम वापस लेके आते हैं नाइट, और देखो जैसे ये बराबर हुआ, इक्वल हुआ, तुरंत ऊपर आया, यहाँ आ गया, ठीक है। कि अभी भाई गेम इक्वल इक्वल चल रही है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे +3 पॉइंट मतलब 0.38 दिख रहा है ना, यहाँ थोड़ा माइनस मतलब कम है, 50-50 इक्वल नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वाइट होता है ना, जब गेम स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा स्लाइटली एडवांटेज में होता है, इसलिए वैसे दिखता है, ठीक। बाकी अभी देखो, मान लो कि यहाँ पे क्वीन है, हमारी भी क्वीन बाहर है, और हमारी क्वीन ने इनकी क्वीन को मार दिया। अब जैसे हमारी क्वीन ने इनकी क्वीन को मारा, ये कहाँ गया भाई, सीधे ऊपर। यानी कि वाइट ने कुछ ना कुछ ब्रिलियंट मूव खेला है, कुछ ना कुछ बढ़िया मूव खेला है, ग्रेट मूव खेला है, इसलिए एकदम स्लाइडली ऊपर गया कि भाई अब इस गेम पे मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो वाइट का है, अनटिल अनलेस वाइट कोई ना कोई ब्लंडर कर दे, ठीक है। गेम में ना एक चीज़ याद रखे रखना, कभी अगर सामने वाले की क्वीन तुम मार लो, या उसकी कोई इंपॉर्टेंट पीस को मार लो, या कुछ भी कर लो, भाई ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, ठीक है। ब्लंडर कब होता है, जब हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तब हमसे ब्लंडर होता है। या हम जब एकदम कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं, ओवर, देखो एकदम हर चीज़, कोई चीज़ का अगर ओवर करोगे ना, चाहे आप नर्वस हो जाओगे, चाहे आप एक्साइटेड हो जाओगे, आपसे ब्लंडर होगा। तो गेम में किसी भी पोजीशन पे, भले ही आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हो, लेकिन आप एक्साइटेड ज़्यादा मत होना, कंट्रोल रखना, खुद पे कंट्रोल करना, क्योंकि भाई मैंने ना ऐसे बहुत सारी गेमें हारी, कई गेम्स हारी हैं, कई गेम्स ऐसी होती हैं जो मैंने ड्रॉ कर दी। अच्छा देखो, ये तो मैं बताने भूल गया, ड्रॉ क्या होता है भाई, रिजल्ट कैसे आते हैं भाई, 3 रिजल्ट होते हैं चेस में, या तो आप जीतते हो, या आप हारते हो, या मैच हो जाती है ड्रॉ नहीं बराबर, ठीक है। ड्रॉ भी कई टाइप का होता है, मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी की फिलहाल आप ना जानो चेस बोर्ड का कैसा है, पीसेस मूव कैसे करती हैं, सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल क्या होता है, साइड लाइन्स क्या होती हैं, कॉर्नर्स क्या होते हैं, सेंट्रल कंट्रोल क्यों जरूरी होता है, इतनी चीज़ें क्लियर करो इस पे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स देना कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत होगी बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एड्रेस करूंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन भाई जीरो से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना, पूरी वीडियो देखना, सब देखना, तब बात चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि हमारे जो नाइट होता है इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी भी वैल्यू 3 होती है, हमारे बिशप की वैल्यू 3 होती है, और जो हमारा रूक होता है इसकी वैल्यू 5 होती है, यानी कि 5 पाउंड के बराबर होता है। क्वीन की वैल्यू हमारी क्या होती है, क्वीन की वैल्यू हमारी होती है भाई 9। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे ये क्वीन है, मैं क्वीन को यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ, और अपनी क्वीन से मैं क्वीन को मार देता हूँ, जैसे ये मारता हूँ, ये प्लस यहाँ पे 9 आ जाता है, यानी कि क्वीन की वैल्यू 9 के बराबर होती है। और भाई हमारा राजा की वैल्यू क्या होती है भाई, राजा की वैल्यू, भाई राजा राजा होता है, इसकी वैल्यू पूरी गेम के बराबर होती है। जैसे ही अगर आपके राजा को किसी ने ठोक दिया, आप गेम हार जाओगे, ठीक है। यूजुअली राजा गेम में, मतलब चेस में चेकमेट होता है, ना कि उसको कोई मारता है। जैसे पीसेस, अगर कोई पीसेस है उसको हम किसी और पीस पे रख देते हैं तो वो पीस हट जाती है चेस बोर्ड में, लेकिन राजा रहता है अनचेकमेट तब तक कि वो चेकमेट ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी गेम चलती हैं। थोड़ा आज टेक्निकल इशू है भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो आने में मैं थोड़ा सही करूँगा, तो आप लोग इस सब चीज़ पे ध्यान देना, और पूरी वीडियोस को देखना ध्यान से, पूरी वीडियो को। अगर मन करेगा तो 2x पे लगा लेना, या फिर 1.5x पे लगा लेना, क्योंकि थोड़ी लंबी है वीडियो, लेकिन भाई इतना तो इस वीडियो में बनता था बताना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जीरो से अगर आपको स्टार्ट कर रहे हो गेम, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगली वीडियोस में मैं ओपनिंग लेके आऊँगा कि वाइट के लिए कैसे ओपनिंग करनी चाहिए, फिर उसके आगे मैं ब्लैक के लिए ओपनिंग बताऊँगा, फिर भाई बहुत कुछ है चेस में, और सारी पूरी सीरीज़ आएगी, पूरी एकदम हर एक चीज़ आएगी। साथ में जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने लव्ड वन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ये जो भी तुम्हारे जानकारी में है, जो भी चेस खेलता है उसके साथ शेयर कर दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर दो भाई, मैं तुमसे जुड़ रहा हूँ, तुम मुझसे जुड़ो, जितना अपना बॉन्ड अच्छा होगा उतना अपना ग्रो होगा, तुम भी ग्रो करोगे, मैं भी ग्रो करूँगा, साथ में ग्रो करेंगे, और साथ में अपनी गेम को ऊपर तक लेके जाएंगे भाई, वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, चैंपियन बनेंगे हम लोग, ठीक है। हमें बनना है चैंपियन, ठीक है। साथ में सीखेंगे, साथ में चैंपियन बनेंगे। तो तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और अपना ध्यान रखना, सबका ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, गेम का ध्यान रखो, आगे बढ़ते रहो, और मेरा भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चलो भाई, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।